दूसरी बार लोकायुक्त के शिकंजे में फंसा पटवारी 1.5 लाख रुपए लेने के बाद भी मांग रहा था 10,000 की रिश्वत। लोकायुक्त पुलिस ने की ट्रेप कार्रवाई। आपको बता दें कि रीवा के रतहरा हल्का के पटवारी को आज लोकायुक्त पुलिस ने 10,000 रुपए की रिश्वत लेते रंगे हाथों गिरफ्तार किया है, जिसके बाद रिश्वतखोर पटवारी के खिलाफ भ्रष्टाचार अधिनियम के तहत कार्रवाई की जा रही है। बताया जा रहा है कि जमीन की लिखापढ़ी के नाम पर पटवारी के द्वारा शिकायतकर्ता प्रॉपर्टी डीलर से 1.5 लाख रुपए पहले से ही लिया गया था। बाद में पटवारी के द्वारा दोबारा 10,000 रुपए की रिश्वत की रकम की मांग की गई, जिसे लेते हुए आज लोकायुक्त पुलिस ने पटवारी को समान तिराहे पर रंगे हाथों ट्रैप किया है। दरअसल रतहरा निवासी अनुराग मिश्रा प्रॉपर्टी डीलिंग का काम करते हैं, जिसके कारण उन्होंने एक जमीन को खरीद कर उसकी बिक्री करने का काम शुरू किया था, मगर जमीन में कुछ लिखा पढ़ी का काम बाकी था, जिसके लिए उन्होंने क्षेत्र के पटवारी धीरज पांडे से संपर्क किया और पटवारी धीरज पांडे के द्वारा जमीन में लिखा पढ़ी के नाम पर उनसे करीब 1.5 लाख रुपए ले लिए गए, परंतु उनका काम नहीं किया गया। इस बीच जब अनुराग मिश्रा के द्वारा पटवारी से काम पूरा करने को कहा गया तो पटवारी धीरज पांडे ने 10,000 रुपए दोबारा रिश्वत की मांग की, जिससे परेशान होकर अनुराग मिश्रा ने रिश्वतखोर पटवारी के खिलाफ लोकायुक्त पुलिस से शिकायत की और तब जाकर लोकायुक्त पुलिस की टीम ने आज रिश्वतखोर पटवारी को 10,000 रुपए रिश्वत की रकम लेते रंगे हाथों गिरफ्तार किया है। जानकारी के मुताबिक पटवारी धीरज पांडे जमीन के काम को लेकर अक्सर फरियादी अनुराग मिश्रा को परेशान कर रहा था, जिसकी वजह से फरियादी ने लोकायुक्त पुलिस से शिकायत कर आरोपी रिश्वतखोर पटवारी को ट्रैप करवाया है, जिसके बाद रिश्वतखोर पटवारी के खिलाफ लोकायुक्त पुलिस के द्वारा भ्रष्टाचार अधिनियम के तहत कार्रवाई की जा रही है। बता दें कि रिश्वतखोर पटवारी धीरज पांडे लगातार जमीन के कामों को लेकर लोगों को परेशान करता रहता है, जिसकी कई बार शिकायतें लोकायुक्त सहित अन्य विभागों में भी पहुंची है। इसके अलावा वर्ष 2013 में भी पटवारी धीरज पांडे को लोकायुक्त पुलिस की टीम ने रिश्वत की रकम लेते रंगे हाथों दबोचा था, जिसके बाद अब धीरज पांडे के विरुद्ध लोकायुक्त पुलिस की ये दूसरी कार्रवाई है। प्रस्तुत है शिकायतकर्ता अनुराग मिश्रा एवं लोकायुक्त के निरीक्षक जिया उल हक से प्राप्त जानकारी के अंश। रिंग रोड के बगल में एक ज़मीन थी जो हम और प्रकाश नारायण सिंह दादा जो हैं तो उनके नाम एग्रीमेंट था उस ज़मीन का, और उस पर हम काम कर रहे थे, बाउंड्री वाल वगैरह बनवा रहे थे। पटवारी साहब को पहले भी इस ज़मीन के नामांतरण संबंधी और कई चीज़ों संबंधी हमसे 1.5 लाख रुपये ले चुके हैं उस ज़मीन के लिए। जी सिर्फ नामांतरण और छोटी सी 32.5 डिसमिल ज़मीन के लिए हमसे ये 1.5 लाख रुपये ले चुके। उसके बाद 4-5 दिन पहले इनने कहा कि हम बाउंड्री का निर्माण करवा रहे थे, तो उसमें इनने कहा कि आप जो है तो सरकारी ज़मीन में बाउंड्री का निर्माण कर रहे हैं। हमने कहा साहब आके एक बार आप नाप लो ज़मीन को, अगर सरकारी में है तो अपनी बाउंड्री निकाल लेंगे। ये वहाँ पे पहुँचे और नापने के बाद 5,000 रुपये उस दिन भी हमसे लिए नापने के पहले, और पहुँचे वहाँ तो बोले कि हाँ आपकी तो 2 फीट 3 फीट अंदर है बाउंड्री, बढ़िया है, कोई दिक्कत नहीं। उसके बाद शाम को हमको फिर से फ़ोन करते हैं और बोलते हैं कि आपने जो है तो वो मिले नहीं, फिर शाम के बोले थे। तो हम जब शाम के गए फिर से मिलने, हमने कहा बोलिए साहब अब तो हमारी ज़मीन भी अंदर है, सारी चीज़ें ठीक है। तब ये बोलते हैं कि तहसीलदार साहब बोले हैं कि 10,000 रुपये और आप दे दो, और नहीं तो किसी न किसी तरीके का उसमें आपत्ति कर देंगे। सर ये 1.5 लाख रुपये आपने किस बात के दिए थे? 1.5 लाख रुपये इस बात के लिए हमसे कि एक तो नामांतरण के नाम पे कि नामांतरण करना है, हमको सब कुछ करना है उस पर, और विभाग का तहसीलदार साहब का या जो भी वहाँ पे हैं विभाग के कर्मचारी उनको घूस देना है या कुछ भी देना है। हमसे मांगते चले गए, हमारी ज़मीन थी, हमने कहा ठीक है भाई कोई दिक्कत नहीं, आप करवाओ उसको। इस वजह से लिए ये बात तब उठी जब अब ज़्यादा होने लगा, हद पार होने लगा कि इतना पैसा देने के बाद भी, अगर बाउंड्री मेरी ज़मीन के अंदर होने के बाद भी, अब अगर उसमें अगर पैसे की डिमांड की जाती है 5,000 रुपये लेने के बाद भी, सिर्फ आपको हमने यस करने के लिए कि आप देख लो हमारी अंदर है बाउंड्री, उसके लिए हमने 5,000 रुपये इनको दिया। फिर 10,000 की डिमांड की वजह से फिर हमको कोई दूसरा सहारा मिला नहीं। हमने कहा अभी निश्चित रूप से मैं शिकायत करूँगा। अभी तक आप 1.5 लाख रुपये इनको दे चुके थे पहले पूर्व में भी? जी जी। किस तरह से मामला ये किस तरह से? ये रतहरा का मामला है, रिंग रोड का रतहरा का मामला। सर ये पटवारी ट्रैप हुआ है, क्या पूरी कार्रवाई? पटवारी धीरज पांडे पटवारी हैं रतहरा हल्का के, ये इनको आज अनुराग मिश्रा ये प्रॉपर्टी डीलिंग का काम करते हैं, इनकी शिकायत पर आज 10,000 रुपये की रिश्वत के लिए ट्रैप किया गया है। इनके निर्माण कार्य जो कर रहे थे अपनी ज़मीन पे, उस पर है ना अवैध रूप से आपत्ति दर्ज कर रहे थे कि आप सरकारी ज़मीन पर निर्माण कर रहे हैं, जबकि बाकायदे सीमांकन हो चुका था उस ज़मीन का, उनकी खुद की प्रॉपर्टी थी वो। तो अवैध रूप से उस पर आपत्ति करके 10,000 रुपये की मांग की, इस पर लेते आज ट्रैप किया गया इनको। पूर्व में भी इस तरह की कार्रवाई हुई है? ये पूर्व में भी एक बार धारा 7 अनावश्यक घूस की मांग में एक बार इनको मुकदमा चल चुका है,
और उसके बारे में पूरी जानकारी अभी क्लियर नहीं है, लेकिन वो ट्रायल में है, कोर्ट में लग रहा मामला है। सर ये फरियादी कहाँ के हैं? ये फरियादी भी रीवा के रहने वाले हैं, रतहरा। जमीन कहाँ की? ये ज़मीन के बारे में जानकारी जब क्लियर मेरे पास डॉक्यूमेंट में दे पाऊँगा बाद में। और ज़मीन भी रीवा की है एक्चुअली, ज़िले की, और अपनी ज़मीन पर निर्माण कार्य कर रहे थे, उसी में वो गड़बड़ हुई है। कौन सी तहसील है सर ये? ये रतहरा तहसील तो रीवा ही है, रतहरा हल्का का मामला है ये।